चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है। 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। देखिए बड़ी और अहम जानकारी, बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट में 71 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। देखिए लगातार यही अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर बीजेपी की ओर से जो लिस्ट है वो जारी कब की जाएगी। अब बीजेपी की पहली लिस्ट हो गई है और पहली ही लिस्ट में 71 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तारापुर से सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में जो खलबली है वो लगातार देखने को मिल रही है। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है और पहली लिस्ट में 71 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। लखीसराय से विजय सिन्हा को टिकट मिला है, यानी जो अभी डिप्टी सीएम हैं, और तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तारापुर से सम्राट चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। देखिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है और इस लिस्ट में 71 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। लगातार इंडी गठबंधन भी बीजेपी पर जमकर कटाक्ष करता हुआ नजर आया था कि आखिर बीजेपी की ओर से लिस्ट यानी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है। और अब बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट ये जारी कर दी गई है और पहली लिस्ट में 71 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में है। पहली लिस्ट में 71 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को टिकट मिला है, जबकि तारापुर से सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। मंगल पांडे को सीवान से टिकट मिला है। बड़ी और अहम जानकारी, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुए 8 दिन हो गए हैं और ऐसे में अब जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इसी बीच बीजेपी की ओर से ये पहली लिस्ट जारी हुई है और इस पहली लिस्ट में तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे, जबकि मंगल पांडे को सीवान से टिकट दिया गया है। 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पहली लिस्ट में बीजेपी की ओर से कर दिया गया है। तो देखिए तारापुर से सम्राट चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मंगल पांडे को सीवान से टिकट मिला है। पहली लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट में 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुए 8 दिन हो गए हैं, लेकिन दूसरी ओर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां उनमें खलबली देखने को मिल रही है। 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। लखीसराय से विजय सिन्हा को टिकट दिया गया है, जबकि तारापुर से सम्राट चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मंगल पांडे को सीवान से टिकट दिया गया है, यानी मंगल पांडे सीवान की धरती से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो देखिए तारापुर से सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में उतरेंगे। लगभग जनता को साधने की जो कोशिश है वो पूरी हो गई है, लेकिन एक के बाद एक लगातार यहाँ पर जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे। जनता को साधने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, रोड शो किए जाएंगे, जनसभाएं की जाएंगी और जनता को जो योजनाएं इस वक्त जनता के लिए चलाई जा रही हैं उनका भी बखान यहाँ पर किया जाएगा। देखिए लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। मंगल पांडे को भी सीवान से टिकट दिया गया है। तो देखिए बीजेपी ने 71 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है।
और सुरजीत कुमार हमारे संवाददाता पटना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरजीत, देखिए, कहा जा रहा था कि लगभग बीजेपी की ओर से कि जल्द ही हम लिस्ट पहले जारी करेंगे। 71 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। दोनों डेप्यूटी सीएम को भी सीट का बंटवारा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे एनडीए की तरफ से सीटों का बंटवारा हो गया था, फार्मूला तय हो गया था, लेकिन अभी तक जो है प्रत्याशियों की सूची किसी भी पार्टी के द्वारा जारी नहीं की गई थी। लेकिन अभी यहाँ पे बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 71 प्रत्याशियों की जगह मिली है और उसमें सबसे प्रमुख चेहरा विजय कुमार सिन्हा और यहाँ पे दूसरे डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी, उनको यहाँ पे टिकट दी गई। और एक बार खास बात और देखने को मिलेगी कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो लगातार यहाँ पे एमएलसी रहे हैं, लेकिन उनको इस बार मैदान में उतारा गया है और वो सिवान से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जी सुरजीत, जेडीयू की ओर से कब तक ये लिस्ट जारी हो जाएगी? कुछ ऐसी कोई हलचल या फिर ऐसी कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जेडीयू की तरफ से भी ये जो है उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी कर दी जाएगी और उसके लिए मुख्यमंत्री आवास में तमाम नेताओं की बैठक भी हो रही है और वहां पे कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद है। तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आज शाम तक जो है जेडीयू की तरफ से भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन वहां पे जो है जेडीयू और यहाँ पे लोजपा रामविलास के बीच में थोड़े 1-2 सीटों को लेकर के जो मामला फंसा हुआ है, उस पर बातचीत हो रही है और वो मामले का हल निकलने के बाद जेडीयू और बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं उनके भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। और सुरजीत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, देखिए, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, क्या हम ये माने कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सभी प्रत्याशी हैं उनका ऐलान कर दिया जाएगा, फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी बीजेपी की ओर से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एनडीए की जो सीटों का फॉर्मूला तय हुआ था उसके बाद ही बोला गया था कि एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं एक साथ एक मंच पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो अपने तमाम प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। तो उसके बाद जो है इसमें कुछ सीटों पे मामला फंसा था और जिसके कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हो रही थी। लेकिन लगातार जो है बैठकों का दौर चला और उसके बाद जो है मामला अब सुधरता हुआ नजर आ रहा है और इसको देखते हुए उम्मीद है कि आज शाम तक जो है तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं वो एक मंच पे आएंगे और अपने तमाम प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे और उसके बाद जो है बिहार के चुनावी अखाड़े में मजबूती के साथ उतरने का काम करेंगे, ऐसा जो है नेताओं का यहाँ पे कहना है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत कुमार तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।